हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटली एक्सप्लेन मूवी हिंदी चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई जर्मन मूवी ऑल क्यूट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जिसका कहानी है एक कॉलेजियन स्टूडेंट का जो कि वार में फंस जाता है। तो चलिए सीधा कहानी के मेन स्टोरी पर लाइन पर आते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होता है जर्मनी और फ्रांस के वार टाइम से, जहाँ देखते हैं कि बहुत सारे जर्मन फौज मरा रहता है, जो कि बहुत ही अजीब सा सीन होता है। इसके बाद सभी मरे हुए सेना के कपड़ा निकाल करके उसे दफना दिया जाता है और सभी निकाले कपड़े को वापस धुलाई और मरम्मत करने के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उस वर्दी को फिर से यूज किया जा सके। इसके बाद हम पॉल नाम के लड़के को देखते हैं, जिसके कुछ ही समय पहले स्कूल खत्म हुआ रहता है और वह कॉलेज में आया रहता है, जहाँ उसके सभी साथी फौज में जा रहा हो। जहाँ जाने का मन पॉल का भी रहता है, लेकिन उसके पिता को यह मंजूर नहीं रहता, इसलिए उसके पिता ज्वाइनिंग लेटर पर साइन नहीं करता है, जिसके वजह से पॉल के फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे वह जोश में आकर के अपने पिता का साइन खुद से कर लेता है और अंदर चला जाता है। सभी को अंदर जनरल मोटिवेशन स्पीच देता है और सभी को जोश बढ़ाता है, जिससे सब बहुत खुशी और उत्साह के साथ जाता है, जहां सभी को वही यूजेज वर्दी दिया जाता है जिसे निकाल कर के मरम्मत किया गया था। इसके बाद सभी को वेस्टर्न फ्रंट पर ले जाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि वार चल रहा होता है और बारिश भी हो रहा होता है, जिसके वजह से जर्मन द्वारा बनाए बंकर में पानी भर रहा होता है। पानी निकालने के लिए पॉल और बाकी कुछ जवानों को आदेश दिया जाता है, जहां पर पॉल को कैट नाम के एक जवान मिलता है, जो बताता है कि फ्रांसीसी आज रात भी हमला करेंगे। और ठीक रात को पॉल और कुछ जवान पहरा दे रहा होता है, तभी उन सभी पर फ्रांसीसी सैनिक हमला कर देते और फिर दोनों तरफ से काफ़ी गोलाबारी होती। अगले दिन जब बाढ़ शांत होता है तो पूरा बंकर तबाह हो गया रहता है। पॉल एक मलबे के नीचे दबा रहता है जो किसी तरह से निकलता है। बहुत सारे सैनिक भी मारा गया रहता है। पॉल और कैट बैठा रहता है, तभी एक ऑफिसर आकर पॉल को सभी मरे जवानों के लॉकेट निकालने को काम देता है, ताकि पता चल सके कि टोटल कितने जवान मरे हैं। पॉल जमा कर रहा होता है, जिसमें उसका एक दोस्त भी मारा गया रहता है, जिसका नाम फ्रांस रहता है। सभी लॉकेट को जनरल के पास भेजा जाता है, जहां पता चलता है कि तकरीबन एक हफ्ते में 40,000 से ज़्यादा जवान मारे जा चुके हैं, जिसके वजह से वार को कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रख दिया जाता है। इधर पॉल और कैट एक किसान के घर जाकर के वहां से एक बतख चुरा करके ले आता है, जिस पर किसान गोली भी चलाता है, लेकिन दोनों जैसे तैसे बच के चला आता है और फिर सभी काफ़ी मज़े और खुशी के साथ उस बतख को बना कर के खाता है, क्योंकि कितने दिनों बाद ऐसा खाना सभी को मिला रहता है। इसके बाद कैट के बीबी का लेटर आता है, जिसे कैट पॉल को पढ़ने को देता है, क्योंकि कैट कभी स्कूल नहीं गया रहता। जिसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि कैट का एक बेटा भी था, जो कि अब मर चुका है। अगले दिन कैट के पास मैसेज आता है कि हमारे 60 जवान के एक टुकड़ा जो यहाँ आ रहा था, वो 3 दिनों से गायब है, जिसे ढूंढने कैट, पॉल और कुछ जवान जाता है। जाते-जाते सभी एक पॉइंट पर पहुँचता है, जहाँ सभी जवान को एक रूम में मरे हुए देखता है, जिसे किसी प्रकार के गैस से मारा गया रहता है। उसके बाद जर्मनी के सरकार फ्रांस के सरकार को युद्ध विराम के लिए लेटर लिखते हैं, जो कि जनरल को पसंद नहीं आता है और फिर जवान को फ्रंट पर भेज देता है। जिसके बाद जर्मनी और फ्रांस के बड़े-बड़े प्रतिनिधि एक ट्रेन में मीटिंग करता है, जिसमें फ्रांसीसी जर्मन को 48 घंटे के टाइम देता है सोचने और जंग को रोकने के लिए। इधर जर्मनी सेना फ्रांसीसी पर हमला करने लगता है, हमला करते हुए और फ्रांसीसी सेनाओं को मारते हुए फ्रांसीसी के बंकर में जर्मन सेना पहुंच जाता है, लेकिन फ्रांसीसी वापस फिर से जर्मन पर हमला करने लगता है, टैंक से, फायर गन से, जिससे बहुत सारे जवान मारे जाता है, कईयों को तो जिंदा ही जला देता है। सभी को वापस भागना पड़ता है। पॉल भागते-भागते एक गड्ढा में गिर जाता है, जहां वह काफ़ी देर तक सोया रहता है ताकि कोई उसे मारे नहीं।
लेकिन तभी वहाँ पर एक फ्रांसीसी सैनिक आ जाता है जिसे पॉल किसी तरह से चाकू से हमला करके मार देता है, जिससे वह काफ़ी घायल भी हो जाता है। फिर मरते हुए देख उस फ्रांसीसी सैनिक को पॉल फिर बचाने का भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं फिर सभी जर्मन किसी तरह से वापस आ जाता है। इधर फिर से दोनों देशों के साथ मीटिंग होता है, जिसके बाद दोनों देश साइन कर देता है और एक टाइम रखा जाता है, जिसे 11वें महीने के 11:11 पर युद्ध को रोका जाएगा। जिसे सुनकर बाकी सभी तो खुश होता है, लेकिन जनरल को यह समझौता कुछ रास नहीं आता है। पॉल और कैट फिर से उसी किसान के यहाँ कुछ चुराने जाता है, जहाँ से पॉल कुछ अंडे चुरा करके लाता है। लेकिन इस बार किसान के बेटा उसके पीछे-पीछे आ जाता है और कैट को गोली मार देता है, जिससे कैट जख्मी हो जाता है। पॉल किसी तरह से उसे उठा करके डॉक्टर के पास लाता है, तब तक कैट मर चुका होता है। इधर जनरल फिर से सभी सैनिक को बुलाता है और जनरल सभी को वही मोटिवेशनल स्पीच देता है और आगे आज 11:11 होने से पहले तक वापस जंग करने को कहता है और फिर सभी सैनिक ऑर्डर को मानते हुए वापस जहां फिर से दोनों तरफ से लड़ाई होता है, काफ़ी गोला बारूद चलता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है जिसमें दोनों तरफ के बहुत सारे सैनिक मारा जाता है। पॉल लड़ते-लड़ते किसी तरह से फ्रांसीसी सैनिक के बंकर में चला जाता है, जहाँ एक जहाँ एक सैनिक से काफ़ी लड़ाई होता है। टाइम पूरने से ठीक 1 मिनट पहले ही एक फ्रांसीसी पॉल को पीछे से गन के चाकू से भोंक देता है। तभी टाइम पूर जाता है और सभी वापस छोड़ के चला जाता है। बाहर आकर के देखता है तो बहुत सारे जवान मारा रहता है, जो कि एक बहुत ही भयानक मंजर दिखता है। इससे ही एक पॉल की तरह ही एक जवान को लॉकेट जमा करने को दिया जाता है। वो जमा करते-करते पॉल के पास जाता है जो मरा रहता है और उसके हाथ में एक कपड़ा रहता है, जिसे वह लेकर के चला जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह मूवी खत्म। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर एंड कमेंट भी करते जाइएगा।